नमस्कार भैया बहनों, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अपने इस क्लास के अंदर अपन के लेसन चल रहा है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। इसमें आगे के कुछ टॉपिकों के विषय में अपन चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले अपन इसमें पढ़ा था भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो आशा है कि दोनों टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। एक बार थोड़ा सा उनके बारे में अपन चर्चा करके फिर आगे अपन पढ़ेंगे। इसमें भौतिक परिवर्तन में अपन ने पढ़ा था कि पदार्थ के जो भौतिक गुण होते हैं, यानी कि जैसे कि उसका ताप, रंग, आयतन वगैरह जो होते हैं, इनके अंदर अगर कोई परिवर्तन होता है, अवस्था वगैरह है, तो इनके अंदर परिवर्तन होता है तो उसको अपन ने कहा था भौतिक परिवर्तन। जैसे कि बर्फ से पानी बनना, या फिर पानी से वाष्प बनना, मोम का पिघलना, कांच का टूटना, ऐसे कई सारे उदाहरण अपन इसमें पढ़े थे। उसके बाद पढ़ा था अपन ने रासायनिक परिवर्तन, यानी कि जिसमें नए पदार्थ बनते हैं। उन नए पदार्थ जो बनते हैं, उन नए पदार्थों के गुण जिससे वो बने, यानी कि मूल पदार्थ से उनके गुण अलग हो जाते हैं, उनको अपन ने कहा था रासायनिक परिवर्तन। जैसे कि दूध से दही बनना। अब दूध से दही बन गया तो दही एक नया पदार्थ है, उस दही से अपन वापस दूध नहीं बना सकते। तो ऐसे अपन ने दो प्रकार के परिवर्तन अपन ने पढ़े थे। और उसी में रासायनिक परिवर्तन में एक उदाहरण अपन ने पढ़ा था लोहे पर जंग लगना। अब लोहे पर जंग लगना जो है वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। तो इसके बारे में आज अपन विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि लोहे पर जंग किस प्रकार से लगता है। तो यानी कि अपन देखते हैं कि लोहे की वस्तुओं जो जंग होता है, जब लोहे पर जंग लगता है तो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है और धीरे धीरे यूं कहें कि उनको नष्ट कर देता है। और अपन जानते हैं कि लोहे की वस्तुओं का उपयोग बहुत सी जगह पर अपन करते हैं, जैसे कि पुल बनाने में, जहाज, कार, ट्रक, इन सब के जो ढांचे बने होते हैं ये लोहे की वस्तुओं के बने होते हैं। और लोहे पर जब जंग लगता है तो जंग लगने से इस जंग के कारण बहुत बड़ी आर्थिक हानि भी अपन को होती है, क्योंकि लोहे का बहुत बड़ा पुल अपन ने बनाया, अगर उस पर जंग लग गया और जंग लगने के कारण वो पुल एक वर्ष के अंदर ही अगर नष्ट हो जाता है तो उससे बहुत बड़ी आर्थिक हानि भी अपन को पहुंचती है। तो जंग जो लगता है, जंग किस प्रकार से लगता है, जैसे कि यहाँ पर एक समीकरण के द्वारा मैंने समझाने का प्रयास किया है। Fe, इसको बोलते अपन लोहा, या फिर इसको अपन बोलते आयरन, यानी कि रासायनिक नाम इसका आयरन है। तो लोहा जो होता है वो ऑक्सीजन और जल, अब जो ऑक्सीजन होती है वो वायु के अंदर होती है और जल भी वायु के अंदर नमी के रूप में, जो आर्द्रता इसको अपन कहते हैं, उसके रूप में जल भी उसके अंदर उपस्थित होता है। तो जो लोहा है वह ऑक्सीजन से और जल से क्रिया करता है, और जल से और ऑक्सीजन से क्रिया करने के परिणाम स्वरूप उसमें बन जाता है आयरन ऑक्साइड, Fe2O3, इसको बोलते हैं अपन आयरन ऑक्साइड। यानी कि लोहे का जो ऑक्साइड बनता है, उस लोहे के ऑक्साइड को अपन कहते हैं जंग। तो जंग कैसे लगा? लोहा ने किससे क्रिया करी? ऑक्सीजन से और जल से क्रिया करता है अगर लोहा, तो उसमें आयरन ऑक्साइड यानी कि जंग उसके अंदर लग जाता है, जंग बन जाता है। अब देखो, जंग लगने के लिए दो अवस्थाओं का होना अनिवार्य है, एक तो ऑक्सीजन और दूसरा जल। यानी कि लोहे पर जंग कब लगेगा? जब उस पे वो ऑक्सीजन से क्रिया करे, और ऑक्सीजन किसके अंदर होती है? वायु के अंदर। दूसरा जल से वो क्रिया करे। अब जल भी किसके अंदर होती है? वायु के अंदर होती है, जलवाष्प के रूप में। तो दोनों स्थितियां अनिवार्य हैं। अगर दोनों स्थितियों में से एक भी स्थिति को अगर अपन हटा देते हैं तो फिर लोहे पर जंग नहीं लगेगा। अगर अब ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, जल है, तब भी जंग नहीं लगेगा। और जल है और ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, तब भी उस वस्तु पर, उस लोहे की वस्तु पर जंग नहीं लगेगा। और वास्तव में यदि वायु में आर्द्रता की मात्रा अधिक होती है, यानी कि वायु के अंदर नमी अधिक होती है, तो जंग जल्दी लग जाती है। इसलिए अपन देखते हैं कि बरसात के समय में वायु के अंदर
नमी की मात्रा ज्यादा होती है, तो बरसात के समय में लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है वो तेज होती है, यानी कि जल्दी से लोहे की वस्तुओं पर बरसात के समय में जंग लग जाता है। अब जंग की रोकथाम अपन कैसे कर सकते हैं, यानी कि लोहे की वस्तुओं पर जंग नहीं लगे, जंग लगने के कारण जो लोहे की वस्तु खराब होती है वो खराब नहीं हो, उसको रोकने के लिए अपन क्या कर सकते हैं। तो अपन ने भी पढ़ा कि जंग लगने के लिए दो कारक आवश्यक है, एक तो ऑक्सीजन और एक जल। अगर अपन लोहे को इस प्रकार से बनाते कि वो ऑक्सीजन से और जल से के संपर्क से वो हट जाए तो उस पर जंग लगेगा ही नहीं। तो लोहे की वस्तुएं ऑक्सीजन और जल अथवा दोनों के संपर्क से बचाकर अपन उस लोहे की वस्तुओं को जंग लगने से बचा सकते हैं। और इसका सबसे सरल उपाय जो सभी हम अपने घरों में जो छोटी मोटी लोहे की वस्तुएं होती है उन पर करते भी हैं, यानी कि पेंट करके, अपनी भाषा में उसको अपन कहते हैं वार्निश, अपन उस पर कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, उसकी पुताई कर देते हैं, या फिर ग्रीज चढ़ाकर, ग्रीस की एक परत उसके ऊपर चढ़ा देते हैं, ग्रीज चढ़ा देते हैं। तो इसके कारण लोहे की जो सभी वस्तुएं होती है उन लोहे की वस्तुओं पर अगर अपन नियमित रूप से पेंट करते हैं या उस पर ग्रीज उस पर अपन चढ़ाते हैं तो उसको जंग लगने से रोका जा सकता है। और एक अन्य उपाय भी है, एक तो हो गया उस पर पेंट करके ग्रीस चढ़ाकर, एक और अन्य उपाय है लोहे के ऊपर क्रोमियम अथवा जस्ता, जिसको अपन कहते हैं जिंक, क्रोमियम धातु होती है और जिंक भी एक धातु होती है, इन धातुओं की परत चढ़ाना। तो उस लोहे के ऊपर इन धातुओं की अपन अगर परत चढ़ा देते हैं तो उस परत के कारण भी वो वायु और जल उस लोहे के संपर्क से हट जाता है और उस पर जंग नहीं लगता है। आपने देखा होगा अपन के घरों में जो साइकिल या मोटरसाइकिल जो वगैरह जो होती है उसके जो हैंडल होते हैं वो चमकीले होते हैं, चांदी की तरह का कलर उस पे होता है, चमकीले होते हैं, लेकिन वो जो होता है हैंडल वास्तव में लोहे का होता है। लेकिन उस लोहे के ऊपर किसकी परत चढ़ी हुई है, क्रोमियम धातु की परत चढ़ी हुई है। उसको अगर वहां से अपन हटा देते हैं उस परत को तो वहां पर जंग लगना शुरू हो जाता है। बहुत सी बार क्या होता है अपन के मोटरसाइकिल या साइकिल कहीं अपन के गिर जाती है तो जहां से वो परत हट जाती है क्रोमियम धातु की, वहीं से उस पर जंग लगना प्रारंभ हो जाता है। तो क्रोमियम और जस्ता जैसी धातुओं की परत चढ़ाकर भी अपन लोहे को जंग लगने से बचा सकते हैं। अब इसी में एक क्रिया आती है यशद लेपन, जिसको बोलते हैं अपन गैल्वेनाइजेशन। एक प्रकार से ये भी लोहे को जंग से बचाने की प्रक्रिया है, यानी कि यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन अपन कैसे कहेंगे, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाना। लोहा जो धातु है उस धातु पर जिंक की परत चढ़ाने का जो प्रक्रम होता है उसको अपन कहते हैं यशद लेपन या गैल्वेनाइजेशन। जिंक यानी कि जस्ता, जस्ते की परत लोहे के ऊपर चढ़ा दो तो लोहे की परत, लोहे के ऊपर जस्ते की जिसको अपन जिंक भी कहते हैं उसकी परत अपन चढ़ा देंगे तो वह लोहा बाहर से वायु के अंदर जो ऑक्सीजन है या वायु के अंदर जो जल की मात्रा है, नमी है, उन दोनों के संपर्क में नहीं रहेगा और अपना जो लोहा है वह जंग लगने से बच जाएगा। और इसके अलावा अपन देखते हैं अपन के पानी के जो जहाज होते हैं, अब पानी के जो जहाज होते हैं उनका एक भाग हमेशा पानी में डूबा हुआ रहता है, नीचे का जो हिस्सा होता है वो हमेशा क्या होता है, पानी में डूबा हुआ रहता है। और पानी के ऊपर के भाग पर भी जल की बूंदें गिरती रहती है क्योंकि समुद्र में चलता है। यही नहीं, समुद्र का जो पानी होता है ना, अपन जानते हैं समुद्र का पानी के अंदर लवण पाए जाते हैं, लवणीय पानी होता है, खारा पानी समुद्र का होता है। और लवण युक्त जो जल होता है उसमें जंग लगने की जो दर होती है वो बढ़ जाती है, यानी कि खारे पानी के अंदर, लवणीय पानी के अंदर जंग लगने की जो प्रक्रिया होती है वो तेज गति से होती है। अतः जो जहाज होते हैं उन जहाजों पर पेंट करने के बाद भी उन्हें जंग से काफी क्षति हो जाती है। हर वर्ष उनके पेंट किया जाता है फिर भी उनको काफी क्षति होती है, काफी नुकसान होता है। और जहाजों को के लोहे के कुछ भाग तो ऐसे होते हैं जिनको हर वर्ष बदलना होता है, यानी कि एक वर्ष के अंदर ही वो लोहे के जो हिस्से होते हैं जहाज के वो जंग के कारण खराब हो जाते हैं, तो हर वर्ष उनको बदलना पड़ता है, जिसके कारण बहुत बड़ी आर्थिक हानि भी होती है। अपन कल्पना कर सकते हैं कि जहाज
कितना बड़ा जहाज होता है और उसको बनाने के लिए कितना लोहा लगता है और उसको हर वर्ष उसको बदलना पड़े, तो कितनी प्रकार के अपन के आर्थिक हानि इसमें हो सकती है। तो इस लेसन में अपन ने दो प्रकार के मुख्य रूप से भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन और दोनों प्रकार के परिवर्तन पढ़े हैं, और दोनों प्रकार के परिवर्तनों में अपन ने रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण पढ़ा, इसमें लोहे पर जंग लगना। इस पर आधारित जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो आपके विद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको मिलेंगे, उसमें से आपको क्वेश्चन आंसर करने हैं। धन्यवाद।